दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, राजभवन में ईवीएम के हैकर्स रुके हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव का 7वां चरण होना है और पटना के आसपास 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें चुनाव कल होना है 1 तारीख को। और इसको लेकर जीत अपनी सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हैकर्स को भेजा गया है जो राजभवन में टिके हुए हैं। अब यह बात सुन के आपको भी लगा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर तमाम तरह के हंगामे चल रहे हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और वो केवल चुनाव में किस तरह हैक किया जाता है ईवीएम, इसको लेकर वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े। मतलब कि ये ईवीएम का मसला, इस पर जो विवाद है ये लंबे समय से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के उस वकील ने ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है इसका साक्ष्य भी प्रस्तुत किया था। हालांकि उसे खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से। लेकिन अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में अगर इस तरह की बात आवे कि राजभवन में 2 हैकर्स रुके हुए हैं जो ईवीएम हैक करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि हलचल मचेगा। हलचल तो मचा, लेकिन हलचल मचा महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दिलो दिमाग में। उन्होंने इसे बड़ी संजीदगी से लिया। वो इस बात पर पूरी तरह आक्रोशित हैं और इसको लेकर बाज़ाब्ता उनके जो सचिव हैं रॉबर्ट एल चंगथू, उन्होंने बाज़ाब्ता ईओयू आर्थिक अपराध इकाई को इस पर संज्ञान लेने के लिए और उस व्यक्ति पर जिसने इस तरह का आरोप लगाया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, आरोप बड़ा संगीन है ये मामला जुड़ा हुआ है नितेश कार्तिकेयन नाम के एक व्यक्ति से। नितेश कार्तिकेयन खुद को राजद के आईटी सेल का प्रमुख बताता है और वो जो जिस एक्स अकाउंट पर उसने ये आरोप लगाया है उस पर उसका नाम भी नीचे एक लिखा हुआ है @लालूवादी। मतलब कि ये लालू प्रसाद यादव का समर्थक है और आईटी सेल का प्रमुख बताया जाता है। और इसने अपने एक्स पर क्या लिखा वो देखिए। उसने अपने एक्स पर लिखा कि भारत के गृह मंत्रालय के इशारे पर बिहार के राज्य भवन में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। दोनों संदिग्ध व्यक्ति का नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम के भाई है। दोनों राजभवन में ठहरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि राज्य भवन में ये दोनों संदिग्ध व्यक्ति किस हैसियत से ठहरा हुआ है। क्या यह कोई आईएएस है या कोई अन्य विभाग का अधिकारी? इसका जवाब चुनाव आयोग देगा या मुख्यमंत्री देंगे। यह सूचना भी है कि यह दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों के हैकिंग का एक्सपर्ट है। 1 जून को पटना के नजदीक 3 लोकसभा पाटलिपुत्र, पटना साहिब और नालंदा में वोटिंग है। ऐसे में कोई संदिग्ध व्यक्ति कैसे राज्य भवन में ठहर सकता है? ये एक्स पर कार्तिकेयन ने डाला और उसके बाद स्वाभाविक है कि इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। इस पोस्ट को लेकर महामहिम बेहद नाराज हैं और उनके प्रधान सचिव, जैसे मैंने बताया, रॉबर्ट चौंगथू ने बाज़ाब्ता ईओयू को पत्र लिखा है और पत्र में यह कहा गया है कि पोस्ट में उल्लेखित बातें असत्य, तथ्यहीन और भ्रामक है। ये केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ राज्य भवन को बदनाम करने की नीयत से लिखी गई है। ये जो पोस्ट है, इससे जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके निष्पक्षता पर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा पैदा होगी। इससे वैमनस्य पैदा होगा, समाज में अशांति फैलाने का ये प्रयास किया गया है।
नितेश कार्तिकेयन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह पत्र महामहिम के प्रधान सचिव द्वारा लिखा गया है ईओयू को। इस मामले में ईओयू ने जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान ईओयू के तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ईओयू ने इस पूरे मामले को साइबर अपराध शाखा को दिया है और राज्यपाल के प्रधान सचिव ने जो पत्र दिया है उसके आधार पर बाज़ाब्ता आर्थिक अपराध थाना में एक केस दर्ज किया गया है जो कांड संख्या 12/24 है। साथ में इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो है 171 जी, 209, 153 ए, धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और धारा 66 आईटी एक्ट। इसके तहत केस दर्ज हो गया है, कांड संख्या 12/24, और अब इसकी जांच शुरू हो गई है। लेकिन यह जो मामला जो कार्तिकेयन ने पोस्ट किया एक्स पर, इसके बाद निश्चित रूप से यह मामला बड़ा संदिग्ध हो गया है। इस पर तमाम तरह की बातें आ रही हैं और ऐसे भी आप जानते हैं कि जब ईवीएम की बात आती है तो बार बार यह आरोप लगाया जाता है भाजपा पर कि वो ईवीएम के द्वारा ही अपनी जीत हासिल करती है और जीत का दावा करती है। हालांकि इसको अभी तक न कोर्ट ने माना है न चुनाव आयोग ने माना है। अब ऐसी स्थिति में यह जो समाचार आया है, यह जो पोस्ट है एक्स पर नितेश कार्तिकेयन का, जो जदयू का आईटी सेल का प्रमुख बताया जाता है, इसने एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। हालांकि अब इसकी जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद पानी का पानी, दूध का दूध सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।